बीएसएफ को सीमा प्रहरी कहते हैं। बीएसएफ की ढाल को तलवार बनना होगा। पहरेदारी बहुत हो गई। अब प्रहार होगा। कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो एक और वीकेंड कंप्लीट हो चुका है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड जीरो मूवी की, जो अभी इसी हफ्ते रिलीज हुई थी। फाइनली संडे को इसके कलेक्शन में थोड़ा सा और इजाफा देखने को मिला और इसने 2 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब कमाई करी। सैटरडे को इसकी ऑक्यूपेंसी 13% थी, संडे को भी 17% के करीब रही, जो संडे के हिसाब से और नई मूवी के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। अब टोटल इस मूवी ने 5 करोड़ 15 लाख रुपए कमा लिए अपने पहले वीकेंड पर। इसका बजट 50 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रहा है। लगता नहीं है कि ये अपना बजट रिकवर कर पाएगी। चलिए बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 के बारे में। इस मूवी के बारे में बताने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं इसके संडे के यानी कि 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 10वें दिन इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी, 8.25 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी भी 30% के करीब थी। थिएटर में जितनी भी मूवी लगी हुई थी उनमें सबसे अच्छी ऑक्यूपेंसी केसरी चैप्टर 2 की थी। इसी के साथ इस मूवी का जो भारत में कलेक्शन है 65 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन इसके लिए इससे भी बड़ी खुशी ये है कि इसने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का 104 करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें इंडिया से बाहर 26 करोड़ रुपए कमाए हैं इस मूवी ने। इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ रुपए था। ऑलरेडी अपने बजट को अचीव कर लिया है इसने 10 दिनों में। तो केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार के लिए साल की दूसरी 100 करोड़ मूवी बन चुकी है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि स्काई फोर्स ने तो दुनिया भर में 147-48 करोड़ रुपए कमाए थे। उसका बजट 150 करोड़ रुपए था, वो ये अचीव नहीं कर पाई। बट केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार की ऑफिशियली एक हिट मूवी बन चुकी है, क्योंकि इसने अपना बजट भी रिकवर कर लिया है और ये प्रॉफिट में भी अब जा रही है। अब अगर आप पिछले 2-3 सालों में इनकी सिर्फ ओ माय गॉड 2 को निकाल दो तो सभी के सभी मूवीज फ्लॉप गई थी, किसी ने भी अपना बजट रिकवर नहीं किया। तो ये अक्षय कुमार के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और मैंने आपको कहा था कि इस मूवी का जो प्रदर्शन है सेकंड वीक में जाट मूवी से भी बढ़िया होने वाला, और ऐसा ही हुआ। जाट मूवी ने सेकंड वीक में लगभग 19 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इसने सेकंड वीकेंड में ही 19 करोड़ रुपए कमाए थे, और ये भी मैंने आपको कहा था कि सेकंड वीकेंड में ही उतना पैसा कमा लेगी जितना जाट ने सेकंड वीक में कमाया था। तो यहाँ पर भी मेरी बात सच साबित हुई। अब केसरी चैप्टर 2 बाकी मूवी से कितनी बेटर है इसके बारे में भी आपको आइडिया दे देता हूँ। कल इसका सेकंड संडे था और तो सेकंड संडे को इसने 8.25 करोड़ रुपए कमाए। अगर इसको कंपेयर करें अक्षय कुमार की पिछली मूवी स्काई फोर्स से, तो उसने भी 5.5 करोड़ रुपए कमाए थे, उससे भी बेटर है। जाट मूवी से कंपेयर करें तो जाट ने भी सेकंड संडे को 5 करोड़ रुपए कमाए थे, उससे भी बेटर है। और अगर कंपेयर करें सिकंदर की, जो सलमान खान के नाम से ही उठ गई थी, उसने भी 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे सेकंड संडे को, उससे तो कहीं ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से सेकंड संडे को कलेक्शन करने के मामले में इसने बड़ी बड़ी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। अब बात करें 10 दिनों के कलेक्शन की, तो 10 दिन में केसरी चैप्टर 2 ने 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन करा भारत में और 104 करोड़ रुपए दुनिया भर में कमा लिए हैं। अगर स्काई फोर्स की बात करें तो स्काई फोर्स तो इस चीज में बहुत आगे थी। उसने 10 दिनों में 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे भारत में और दुनिया भर में 129 करोड़ रुपए। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें जाट से, तो जाट ने भारत में 10 दिनों में 70 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन दुनिया भर में सिर्फ 92 करोड़ रुपए। मतलब दुनिया भर में केसरी चैप्टर 2 जाट से कहीं ज्यादा अच्छा चल रही है, क्योंकि जाट का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ना, वो भी 14 करोड़ रुपए के करीब है और केसरी चैप्टर 2 ने अब तक 27 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर लिया दुनिया भर में। और वहीं कंपेयर करें सिकंदर मूवी से, तो सिकंदर मूवी ने भारत में 105 करोड़ रुपए कमाए थे और दुनिया भर में 174 करोड़ रुपए कमा लिए थे। लेकिन ये क्यों कमाए थे? क्योंकि सलमान खान का नाम जुड़ा हुआ था, मूवी के अंदर दम नहीं था। और कल ही केसरी चैप्टर 2 का सेकंड वीकेंड भी कंप्लीट हुआ, तो सेकंड वीकेंड के रिकॉर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसने 19 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी। वहीं बात करें स्काई फोर्स से, तो स्काई फोर्स ने सेकंड वीकेंड में सिर्फ 13.5 करोड़ रुपए कमाए थे। जाट मूवी ने 12.5 करोड़ रुपए कमाए थे और सिकंदर ने सिर्फ 8 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब यहाँ पर भी सबसे बेटर मूवी निकल कर आ रही है केसरी चैप्टर 2। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अक्षय कुमार के लिए ये मूवी कितनी खास होने वाली है। लेकिन इसके लिए खुशी शायद 2-4 दिनों की और है, क्योंकि 1 तारीख को बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है, जिसमें एक अजय देवगन की रेड 2 भी है। तो उसके बाद में इसके स्क्रीन काउंट कम हो जाएंगे, इसका कलेक्शन भी कम हो जाएगा, तो ऑडियंस शायद केसरी चैप्टर 2 से मुंह फेर ले, जैसे अभी ऑडियंस ने जाट मूवी से मुंह फेरा है। जाट के कलेक्शन के बारे में बात करें तो जाट का 18वां दिन था कल संडे को और इसने सिर्फ 2 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी 20% के अराउंड, जो कि तीसरे हफ्ते के हिसाब से ठीक ठाक है। बट इस मूवी के पास में स्क्रीन काउंट नहीं है, शोज नहीं है और सबसे बड़ी चीज इसके पास में दर्शक भी नहीं है आज की डेट में। इसी
इसी वजह से इसका कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है इस मूवी का 85 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 115 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। ये मूवी ऑलरेडी हिट हो चुकी है क्योंकि इसका बजट 80 से 100 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रहा है। बात करें सिकंदर मूवी की, सिकंदर मूवी का 29वां दिन था, इसको दर्शक पूरी तरह से नकार चुके हैं। पता नहीं फिर भी थिएटर में इसके शोज क्यों चलाए जा रहे हैं, उनको तो हटा देना चाहिए क्योंकि दर्शकों को इतना टॉर्चर करना अच्छी बात नहीं है। अब इस 1 लाख रुपए से इसके टोटल कलेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो 110 करोड़ रुपए के करीबी है भारत में और वर्ल्ड वाइड 185 करोड़ रुपए है। मुझे याद है 10 दिनों में इसने लगभग 175 करोड़ रुपए कमा लिए थे। उसके बाद में अगले 20 दिनों में इसने सिर्फ 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। और बात करूं पिछले 10 दिन की, तो पिछले 10 दिन में इसने 40-50 लाख रुपए ही कमाए हैं। तो ये हाल है सिकंदर मूवी का। बात करें द डिप्लोमेट मूवी की, तो द डिप्लोमेट मूवी का 45वां दिन था और उसने लगभग 4 लाख रुपए के करीब कमाई करी। मतलब 45वें दिन में उसने 4 लाख रुपए कमाए हैं, जबकि उसके पास में स्क्रीन काउंट नहीं है, शोज नहीं है, लेकिन उसके पास में दर्शक हैं। अब देखो इसको आप सिकंदर से कंपेयर कर लो। सिकंदर से 4 गुना पैसा कमाया है। सिकंदर का 1 लाख, इसके 4 लाख रुपए। सिकंदर का 29वां दिन, इसका 45वां दिन। कितना बड़ा डिफरेंस है कि द डिप्लोमेट मूवी को लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। अब ओवरऑल डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है इसका 39 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड इसने 51 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। बात करें छावा मूवी की, तो छावा मूवी का 73वां दिन था और इसने लगभग 2 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इसने सैटरडे को भी 2 लाख रुपए कमाए थे और संडे को भी इसने 2 लाख रुपए कमाए। इसका कलेक्शन भी द डिप्लोमेट मूवी से कम ही रहा, बट ये मूवी ऑलरेडी जो अचीव करना था वो अचीव कर चुकी है। इसके भी टोटल कलेक्शन पे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा है इस 2 लाख रुपए से। वो 601 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब ही है और वर्ल्ड वाइड 807 करोड़ रुपए के करीब ही है। बट बॉक्स ऑफिस पर 73वें दिन में आपके शोज चल रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो भाइयों ये तो थी संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। अब मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्राउंड जीरो मूवी का मंडे टेस्ट और केसरी चैप्टर 2 का सेकंड मंडे। अब देखते हैं कि आज ये मूवी क्या करिश्मा करती है। अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे लगता है ग्राउंड जीरो का तो आज हाल बहुत ही खराब हो जाएगा। इसका कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से भी नीचे चला जाएगा। और केसरी चैप्टर 2 के कलेक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है इसका कलेक्शन 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में रहना चाहिए। जाट का कलेक्शन आज 1 करोड़ रुपए से नीचे जा सकता है। बाकी छावा, द डिप्लोमेट और सिकंदर के हाल वही रहने वाले हैं जो अब तक चल रहे हैं। बाकी बॉक्स ऑफिस की जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।